तो हेलो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जाके पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बहुत शानदार चीज। क्या इसको हम पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ गए। इसको सॉल्व करने में आपको समय नहीं लेंगे। तो देखिए अब हम इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, ऐसा देखिए। एक्सरसाइज 6.1 का क्या है, पार्ट टू है। एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट टू, मतलब पार्ट टू कहने का मतलब इसमें हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा क्लास का है, क्लास 10वां का है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, पूरे अच्छे से प्रश्न पढ़ लीजिए, अपने आप प्रश्न सॉल्व कर देंगे आप। देखिए सबसे पहले दिमाग यहाँ दीजिए। निम्नलिखित युग्मों को दो विभिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब देखिए निम्नलिखित युग्म, देखिए पहला आपका क्या है, पहला है कि समरूप आकृति, और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। देखिए पहला तो आपका समरूप आकृति और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। यहाँ तक में आपको दिमाग में कुछ नहीं आया होगा, नहीं आया। तो देखिए पहले समरूप आकृति कहने का मतलब क्या, अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए। मतलब इसका क्या करना है, इसका भी दो उदाहरण देना, इसका भी दो, लेकिन क्या विभिन्न, मतलब अलग अलग उदाहरण देना, समझ गए। हाँ यहाँ तक समझ गए। प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम एक तो आपको खुशखबरी बता देते हैं। 9508807839 9508807839 इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग हो सकते हैं। आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री है, फ्री, कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी आपका क्या चल रहा है, फ्री में कोर्स चल रहा है। तो आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाद बाकी आपका मर्जी, आपका मन जो करे वो कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्या है, तो पहला में क्या है, समरूप आकृति। आकृति कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। समरूप आकृति कहने का मतलब क्या, एक मिनट वीडियो को छोड़ दीजिए, डिब्बा बना लीजिए, डिब्बा बना लीजिए, सेम टू सेम ऐसे छोटा वाला डिब्बा बना लीजिए। देखिए इसका आकृति क्या है, समरूप है। आकृति क्या है, समरूप, मतलब आकृति इसका समान है लेकिन आकार छोट नंबर है ना। आकृति क्या है, समान है। तो ये मेरा क्या है, समरूप आकृति। एक उदाहरण तो मेरा हो गया, लीजिए एक उदाहरण हो गया। हम आपको 2-3 उदाहरण दे देते हैं, कम से कम 2-3 दे देते हैं, जिससे आपको क्या हो, ये समझ में आया, ये याद नहीं रहेगा। दूसरा उदाहरण दे दीजिएगा, हम आपको 2-3 दे देते हैं। अब देखिए समान होना चाहिए। आप बना लीजिए गोल मोल पूरा, वैसे मेरा बना रहे पूरा गोल मोल। आप लोग क्या कीजिए, पूरा गोल मोल बना लीजिए, यहाँ छोटका बना लीजिए। बताएंगे इसका आकृति कैसा है, समरूप है। आप लोग बोलेंगे क्या सर, समरूप आकृति है, तो ये भी है, मतलब आकृति समान है तो मेरा समरूप है। अब चलिए इसमें ऐसा बना लिए, फिर सेम टू सेम, एक मिनट नंबर हम बना देते हैं जगह हुआ। अब चलिए इसी आकृति को क्या कीजिए, छोड़ करके यहाँ बना लीजिए। हम आपसे पूछेंगे इसका आकृति कैसा है, तो आप बोलिएगा समरूप है ना। हाँ तो देखिए आपको बोल रहा था 2 ये देना, हम 3 दे दिए हैं। और लिखना है, और लिखना है तो लिख लीजिए। हुआ, इसी को क्या कीजिए, छोटा वाला बना दीजिए। इसका आकृति कैसा है, समरूप है। मतलब देखने में दोनों एक ही आकार का लग रहा है, आकार का एक ही लग रहा है, मतलब देखने में दोनों क्या लग रहा है, समान लग रहा है,
फर्क इसमें इतना है कि ई क्या है, बड़ा है, आकार में ई बड़ा है लेकिन ई छोटा है। आकृति, समरूप आकृति मतलब समान, ये देखिए देखने में समान लग रहा है, हो गया। अब चलिए दूसरा पॉइंट पे। सर दूसरा पॉइंट में मेरा क्या है, यही तो मांग रहा था। पहला मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा कीजिए ना सॉल्व। आप बोलेंगे सर तब तो हम दूसरा भी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। लीजिए ना, ये देखिए, देखिए ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो आप बताइए समरूप क्या ना है। एक तो बल्का ले लीजिए, और सॉरी गोल मोल पूरा कर लीजिए, हाँ, और एक तो त्रिभुज को पटक दीजिए। देखिए इस समान आकार का है, नहीं है सर, समान आकार का नहीं है, कहने का मतलब इस समरूप नहीं ना। अब चलिए यहाँ पर एक तो त्रिभुज रख दीजिए, हाँ, और यहाँ एक क्या कीजिए, चतुर्भुज रख दीजिए। समझ गए, ये समान है नहीं है। अब देखिए, हाँ यही वाला कंडीशन बढ़िया से लिख लीजिए। यहाँ आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए और यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बना दीजिए। ये भी आपका क्या है, समान नहीं है दोनों, लेकिन त्रिभुज है लेकिन समान न है। देखने में देखिए समकोण लग, वही देखिए हम समकोण छोटा वाला यहाँ समकोण बना देते हैं, छोटा वाला समकोण त्रिभुज, तब ने मेरा ये समरूप होता। लेकिन यहाँ छोटा वाला हम समकोण त्रिभुज थोड़ी बनाए, यहाँ समकोण त्रिभुज न बनाए हैं, मेरा त्रिभुज है। अब कौन सा त्रिभुज है ये आगे पढ़िएगा। वैसे इसको सब त्रिभुज बोल सकते हैं, सब त्रिभुज न, कहने का मतलब क्या, इसका स्पेशल नाम ही है त्रिभुज। त्रिभुज समझ गए, इसका स्पेशल नाम ही है त्रिभुज। आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो अलग, और तीनों भुजा बराबर होगा तो अलग त्रिभुज। अभी इसमें फिक्स ना है, तीनों भुजा बराबर ही है। क्या समझ गए, हाँ समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर ये उदाहरण लिख लीजिए, क्या इसमें 3 ठो दिए थे, 4 ठो दिए थे, इसमें भी एक ठो और लिख लीजिए ना। देखिए ये वाला दे दीजिए और यही वाला दे दीजिए। समझ गए, क्या समरूप नहीं है। तो देखिए ये सब समरूप नहीं है, ये वाला कंडीशन में आपका क्या है, समरूप है, और इस वाला कंडीशन में क्या है, समरूप नहीं है। आपको यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ गया तो एक बार दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।